हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन अब अबाउट पे। आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट एंड सी टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारा मिक्स क्वेश्चन रहेगा आज का। जो हमारा इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि x प्लस 20 डिग्री तथा x प्लस 10 डिग्री पूरक कोण है तो x का मान क्या होगा। इसमें दिया है x प्लस 20 तथा x प्लस 10 एक पूरक कोण है, इसका x का मान क्या होगा। x का मान निकालने के लिए हमसे पूछा है। इसमें दिया पूरक कोण। पूरक कोण वह होता है जिन दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री हो, हमारा पूरक कोण होता है। जैसे हमारा मान लीजिए एक कोण है, ये दो कोण हो गया। इसमें मान लीजिए इसमें 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री जो आता है वो हमारा वो पूरक कोण हो जाएगा। ये पूरक, जिन दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री हो हमारा पूरक कोण कहलाता है। इसमें ये दिया पूरक कोण है तो x का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए कैसे क्या करना है, जैसे हमारा दिया है x प्लस 20 डिग्री और x प्लस 10 डिग्री, ये बराबर किसके है, 90 डिग्री के बराबर है। ये हमारा पूरक कोण दिया है ना, पूरक कोण ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हमें x का मान बताना है। इसको क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा एक x, ये 2x हमारा हो जाएगा 2x प्लस 20 डिग्री और 10 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और बराबर ये 90 डिग्री। ये हो जाएगा 2 इधर 30 है, 2x बराबर 30 बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 30 जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना, 60। ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये 2 से काटेंगे, ये 30 बार में कट जाएगा। ये हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये 30 डिग्री। ये पूछ रहा है हमारा x का मान क्या होगा। x का मान 30 डिग्री होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम। एक क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो संपूरक कोण की माप क्रमशः 2a प्लस b डिग्री है और 3a माइनस b डिग्री है तो तब 3a का मान क्या होगा। तब 3a का मान हमसे पूछा है, तो इसमें क्या दिया है, दो संपूरक कोणों का माप। उसमें अगर पिछला क्वेश्चन हमारा दिया था पूरक कोण, ये हमारा संपूरक कोण। संपूरक कोण वह आता है जिन दो कोणों का मान हमारा 180 डिग्री हो, हमारा संपूरक कोण होता है। मतलब जैसे किसी रेखा है, किसी रेखा पे बना कोण हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसको दो भागों में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमारा जो 180 डिग्री आएगा तो हमारा संपूरक कोण हो जाएगा। ये दिया हमारा संपूरक कोण हमारा 180 डिग्री है, तो इसी को निकालने के हमसे पूछा 3a का मान क्या होगा। इसमें लिखेंगे हम पहले दिया है 2a प्लस b है, 2a प्लस b डिग्री है प्लस 3a माइनस b डिग्री है। इसके बराबर हमारा कितना दिया, 180 डिग्री दिया है। ये दिया ना, दो संपूरक कोणों का माप क्रमशः 2a प्लस b डिग्री तथा 3a माइनस b डिग्री है, तो 3a का मान बताइए। इसमें संपूरक कोण बराबर दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो तो हमारा संपूरक कोण हो, इसके बराबर 180 डिग्री है, तो यह दिया संपूरक कोण। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे 2a प्लस b है, a माइनस b है, इसको काट देंगे, प्लस b माइनस b कट जाएगा तो हमारा बचा कितना, 2a प्लस 3a है तो हमारा हो जाएगा 5a हो जाएगा। 5a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो जाए a बराबर हो जाएगा हमारा 180 बटे 5, ये इसको काटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, बचा 3 और 30 से 5 छक 30 से हमारा 30 डिग्री निकल के आ गया। a का मान हमारा 30 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा, 3a का मान क्या होगा। 3a का मान, जैसे हमारा a का मान 30 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे 3a का मान पूछा है, तो 3a का मान
ये हो जाएगा 3, ए का मान 36 है, यह 36 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 36 का 18 का 8, 3 3 का 9, 1 10। ये हमारा निकल के आ जाएगा 108 डिग्री हमारा निकल के आ गया। 3 का मान 108 डिग्री। हमसे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि p बराबर करीम 72 माइनस करीम 72 माइनस करीम 72 डॉट डॉट इन्फिनिट है तो 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? इसमें पूछा 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे हमारा इसमें माइनस 72 माइनस दिया है, तो इसको क्या करेंगे? 72 इसको हम बाहर ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे एक को। इसका हम क्या करेंगे? इसका 2 गुणनखंड ऐसा करेंगे जिसका अंतर हमारा 1 का हो। इसका अंतर 1 का हो, 2 गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा? इससे हमारा हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72। इसका ये 9 8 72 जिसका अंतर हमारा 1 का हो गया, तो ये अंतर हमारा अंतर 1 का है, 1 का। इसमें दिया है माइनस दिया, अगर माइनस दिया है तो हमारा छोटा वाला आंसर जो गुणनखंड उत्तर होगा, अगर प्लस दिया रहता तो हमारा बड़ा वाला गुणनखंड हमारा उत्तर हो जाता। वैसे p का मान निकल के आ जाता। तो यही हमसे पूछा है। 72 ले लिए, इसका ये छोटा वाला 8 हमारा छोटा है, तो ये p का मान हमारा 8 हो जाएगा। p बराबर 8 हो, क्योंकि माइनस दिया, अगर प्लस दिया रहता तो 9 हो जाता p का मान। हमारा p का मान निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। अब देखेंगे हमसे पूछा क्या है? 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? इसमें लिखेंगे ना 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। इसी में रख देंगे p का मान हमारा कितना दिया? 8 दिया, यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे p का मान कितना? 8 दिया है, 8 का स्क्वायर 28 64 हो जाएगा, 64 प्लस 1 हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 64 दूना 128 हो जाएगा, 128 प्लस 1 दिया, ये बराबर है 128 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 129 हो जाएगी, 129। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया 129। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ये हमारा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो हमारा हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसी तरह अपना क्वेश्चन देखें। हमारा क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 60 का योग ज्ञात कीजिए। 60 तक संख्याओं का हमसे पूछा, ये योग क्या होगा। इसको निकालने क्या करें? इसका हमारा एक छोटा सा ट्रिक होता है, इसको लगाएंगे। इससे हमारा ट्रिक है, ट्रिक लगाएंगे हम इसको। छोटा सा हमारा एक ट्रिक है। हमारा ट्रिक क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, जिसे हमारा दिया है ये प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 हो जाएगा। ये 2 गुणे में कुल संख्या हमारी, ये हो जाएगी कुल संख्या। बस इसी में रख देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा इसका कितना योग हो जाएगा, 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग। इसी में रख देंगे। हमारी प्रथम संख्या क्या दिया? 1 दिया है, 1 प्लस दिया, अंतिम संख्या हमारी 60 है, यहाँ पर 60 लिखेंगे, बटे में 2 है, गुणे में कुल संख्या हमारी 1 से लेकर 60 तक हमारी कुल कितनी संख्या है? 60 संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे 60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 और 60 हो जाएगा 61 बटे में 2 गुणे 60, 2 से काटेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, तो 61 गुणे 60 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 1 0 हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 6 18, ये 1830 हमारा आंसर निकल के आ गया। 1830 हमारी 1 से लेके 60 तक कुल संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे 1830 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो कि हमारा कितना दिया है? 1830 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 80 तक का योग क्या होगा। हमसे पूछा 2 से लेकर 80 तक का योग क्या होगा। सम संख्याओं का योग, 2 से 80 तक का सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसको निकालने के बस हम क्या करेंगे, इसमें भी वही फार्मूला लगाए हम जो पिछला फार्मूला लगाए अभी हम लोग। इसका यही हमारा फार्मूला रहेगा
इसे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 क्या करेंगे, गुणे में कुल संख्या कर देंगे। कुल संख्या बस इसी फार्मूले में रख देंगे, हमारा निकल के आ जाए। हमारा प्रथम संख्या कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर 2 करेंगे प्लस लास्ट संख्या हमारी अंतिम कितना है, 80 है, 80 बटे में 2 कर देंगे। गुणे में हमारी कुल संख्या कितनी है, 2 से लेकर 80 तक हमारी सम संख्या अगर ये हमारी सम संख्या पूछा, अगर विषम और सम दोनों मिला कर रहता है तब 80 संख्या होती, क्योंकि हमारी सम संख्या 2 4 1 गैप करके है, 80 है, 80 का हमारा आधा हो जाएगा, 80 का आधा 40 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, 2 और 80 हो जाएगा 82 बटा में 2 गुणे कुल संख्या 40 है, इसे काट देंगे हम, 2 से काटेंगे, ये हमारा 20 बार में कट जाएगा 20, इसी का 82 गुणे 2 कर देंगे, 20 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 0, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये 1640। ये हमारी 2 से लेकर 80 तक हमारी सम संख्याओं का योग निकल के आ गया हमारा कितना, 1640। ये हमारा आंसर हो गया, एकदम आसानी से निकल के आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर कितना दिया है, 1640। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1640 दिया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।